हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म बेल बॉटम का, जो कि लास्ट मंथ रिलीज हुई थी सिनेमाघरों में और इसी हफ्ते आई है Amazon प्राइम वीडियो पर। अब बेल बॉटम के मुख्य कलाकार हैं अक्षय कुमार, लारा दत्ता, वाणी कपूर, हुमा कुरैशी, सुमित कौल, डेंजिल स्मिथ, आदिल हुसैन, सैन खान दुर्रानी और डॉली आलूवालिया। अब ये फिल्म एक थ्रिलर है। अक्षय कुमार एक रॉ एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं जिनका कोड नेम है बेल बॉटम। अभी उस जमाने की बात है जब लेट 70s अर्ली 80s में बहुत सारी हाईजैकिंग्स हो रही थी इंडिया में। इंडिया वाज कंसिडर्ड टू बी अ सॉफ्ट नेशन। ये पिछले 5 साल में 7 ही हाईजैकिंग है। What have we done to stop it? कई सारे रिबेल ग्रुप्स थे इंडिया में भी, पाकिस्तान भी कुछ षड्यंत्र रच रहा था इन्हीं ग्रुप्स के साथ मिलके। और हर बारी जब हाईजैक होता था इंडिया को किसी ना किसी टेररिस्ट को रिलीज करना पड़ता था और साथ ही में उसे कुछ पैसे देने पड़ते थे ताकि सिविलियंस की जान बची रहे। अब ये जो हिस्सा है इस फिल्म में जो कि दिखाया गया है, ये कोवर्ट ऑपरेशन है इन टेररिस्ट पे जिन्होंने एक फ्लाइट को हाईजैक किया हुआ है जो कि लैंड हुई है फाइनली दुबई में। तो एक विदेशी मुल्क में जाके इंडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज एक कोवर्ट ऑपरेशन करती है इन हाईजैकर्स पे और किस तरह से सारे सिविलियंस को सही सलामत इंडिया वापस ले आती है और इन हाईजैकर्स को भी पकड़ के वापस ले आती है, फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। अब क्या वर्क करता है बेल बॉटम के लिए? अ फ्यू थिंग्स। इट डजंट टेक इटसेल्फ टू सीरियसली। बहुत ही मैटर ऑफ फैक्ट वे में स्टोरी चल रही है एंड यू गेट अ सेंस दैट दिस फिल्म मीन्स बिजनेस वेरी अर्ली ऑन इटसेल्फ। दो टाइमिंग बहुत सही है फिल्म की, 2 घंटे में फिल्म खत्म हो जाती है। बिफोर यू स्टार्ट गेटिंग बोर्ड इट्स ओवर। 3 अक्षय कुमार, विदाउट अ डाउट ही इज द स्टार ऑफ द शो, ही इज द हाईलाइट ऑफ द फिल्म एंड दिस रोल इज समथिंग दैट ही कैन परफॉर्म इन हिज स्लीप। हमारे पास मौका है वो कर दिखाने का जो अब तक हुआ नहीं। क्या कर सकते हैं? कोवर्ट ऑपरेशन। इस तरह के रोल जो पहले कर भी चुके हैं तो ये रोल उनके लिए बहुत आसान है निभाना एंड ही इज परफॉर्म्ड लाइक अ प्रो। फॉर सम वेरी इमोशनल मोमेंट्स विद अक्षय shares with his mother. The camaraderie between the character played by Akshay Kumar and his mother played by Dolly Ahluwalia is excellent and those scenes are clearly the standout scenes. 5, I think the background score of the film is amazing. 6, I think the overall look and feel of the film is bang on. I think the art direction is perfect. The character played by Lara Datta is similar to that of Prime Minister Indira Gandhi and her overall prosthetic and makeup is also on point. The look of the characters seems like it belongs to that era and उस world को इन्होंने बहुत अच्छे से create किया हुआ है. So these are some of the things that are the highlights of the film and help the film stand out. Now what doesn't work? What doesn't work clearly is the end is fairly predictable. You pretty much know what's going to happen. उतना gripping नहीं है. Therefore, for instance, the kind of ending that a film like Baby had is clearly missing. इस तरह की फिल्म जो है strength है नीरज पांडे जैसे डायरेक्टर की and you feel वही gripping जो narrative build कर पाते हैं नीरज पांडे, that bit is clearly missing. 2, I think there are clearly many creative liberties taken here. एक रॉ का डेस्क एजेंट, फील्ड एजेंट, उसको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है इंडिया के प्रधानमंत्री को just because the raw chief says that he knows a lot and he studied some of these hijackings in very great detail over the last 3 years seems to be a bit far-fetched. The fact that इतने senior ministers इस hijacking की गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे हैं और एक फील्ड एजेंट आके इतनी आसानी से उसे सुलझा देते हैं and the fact that the Prime Minister of India अपने Council of Ministers को इग्नोर करके इसकी एडवाइस हीड करती है जब वो पाकिस्तान के साथ डील कर रही है, clearly is fairly far-fetched. 3, I think the action leaves a lot to be desired. बेबी में जो एक्शन भी था वो बहुत अच्छा था, इसमें जो एक्शन है उतना धुएंधार नहीं है. So some of the action scenes are pretty run of the mill and you'd possibly expect a lot more. 4, the absence of a very strong antagonist वो missing है बेल बॉटम में. बेबी में 2 क्लियर चेहरे थे जो कि विलन्स थे जिनको इंडिया चेस कर रहा था. यहाँ एक पाकिस्तान का चेहरा देख के there is no strong individual antagonist. हारते बहुत हैं यार ये लोग. इस बार उनकी हार. तो जब आपका एंटागनिस्ट इतना स्ट्रांग नहीं होता है तो वो जो ड्रामा है वो कभी कभार मिसिंग होता है और वो थोड़ा सा मिसिंग है.
5 I think a few characters की possibly जरूरत थी भी नहीं. For instance, a role played by हुमा कुरैशी, वो इतना छोटा सा रोल था, वो कोई भी प्ले कर सकता था. उस कैरेक्टर का ही उस फिल्म में रहना कोई खास वैल्यू ऐड नहीं करता. दुबई में एक सपोर्ट ग्रुप है जो हमारी मदद करेगी. कोई भी हरकत करने से पहले सोच लेना, गार्ड सिक्योरिटी हर जगह मौजूद है. So these are the things that jar a bit. Having said that, I must say that hats off to the team that this was the first production team which actually went down to London and shot this film in the first phase of the lockdown in 2020 and completed it in record time. And then this is the only team which had the guts to release the film in cinema halls in a time when producers were releasing the films directly on OTT. So hats off to this entire team for that. They must be commended. And while there are certain flaws like I pointed out, I must hand it over to them that this is still better than some of the commercial tripe that Hindi cinema has been producing of late. It's still a cut above the rest. I would give this film a rating of 5.75 out of 10, and this additional 0.25 is purely for the courage they displayed in actually shooting this film during those tough times and actually releasing them also during such a tough time. So that's it from my side as far as Bell Bottom is concerned. I'd love to hear what you think of the film, whether you agree with our review, disagree with it. If you like our review, please do subscribe to our channel. We'll keep coming back to you for more such reviews very soon. Thank you.